आगे नरकों का वर्णन किया गया है। और नरकों का वर्णन करते हुए कितने प्रकार के नरक हैं, कौन कौन लोग नरक जाते हैं, उन सब के विषय में बताया। आप लोग भी सुनिए। 6 चिन्ह जिनके होते हैं ऐसे लोग नरक जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। वैसे तो बहुत सारे प्रमाण हैं नरक जाने वालों के, पर 6 मुख्य प्रमाण हैं। अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकम गताना। सबसे पहला भयंकर गुस्सा। जो भी भयंकर क्रोधी बैठा है इस कथा पंडाल में, या फिर आपके संबंध में कोई भयंकर क्रोधी। भयंकर क्रोधी किसको कहते हैं? जिसके सामने महाराज इतनी चूक करने में भी पूरा परिवार घबराता है। क्यों? बोले गुस्सा ही करेगा। ऐसे व्यक्ति को आज रात्रि में मैसेज कर देना, बेटा तुझको नरक का वीजा मिल गया है, और विदाउट इमिग्रेशन जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, न क्रोध कम कर ले भैया। और इस कथा में भी यदि ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जिसको बहुत क्रोध आता है, थोड़ी कथा सुनने की अपनी अवधि बढ़ाओ, ज्यादा कथाएं सुनो। कथा में एक आश्चर्य बताऊं आपको। 4:30 बजे हम व्यास मंच पे बैठे और अभी बज रहे हैं 6:30। पिछले 4 साल में ये बीते हुए 4 दिन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसे निकले कि आपने फोन ही नहीं चलाया, आप बोले ही नहीं, आप मौन रह के पूरी कथा सुन रहे हो। बोलते तो कई लोग हैं बीच में, आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, पर आपने एक चीज देखी, आप 4:30 बजे 6:30 बजे तक मौन बैठे हो, आप बोले ही नहीं रहे, आप सुन रहे हो बस। इतना मौन कभी रहे आप? यहां बैठे हो। ये कथा का प्रताप है, कथा का ये प्रभाव है कि जिस वाणी को आप कभी शांत नहीं करते, उसको आप पिछले 2 घंटे से शांत करके बैठे हो। तो कथा में यह भी सामर्थ्य है, मौन रहने वाले व्यक्ति का क्रोध कम होता है। आप यदि खूब कथा सुनोगे, मौन रहकर चुप रहकर के कथा श्रवण करना प्रारंभ हो, धीरे धीरे आपका क्रोध कम हो जाएगा। पर हमने ऐसे भी मौनी देखे हैं। एक मौनी है, वो पता क्या करते हैं, उनको बहुत क्रोध आता है, पर वो चातुर्मास जब आता है तो मौन रहते हैं। वो क्या करते हैं, जब उनको क्रोध आता है तो जिस पे क्रोध आता है उसको बोलते हैं उसको पास बुलाते हैं। अब बोल तो सकते नहीं, तो उसको गाली लिख करके पेज में देते हैं, ले। वो सामने वाला पढ़ता है, बोले ये मुझको दे रहे हो? बोला हाँ। ऐसे मौन का भी क्या फायदा? ऐसे ऐसे मौनी है संसार में। पर भयंकर क्रोध यदि आपको आता है तो गारंटेड है कि नरक में आपका स्थान नियुक्त हो चुका है। समय से पहले अपना क्रोध कम कर लो, नहीं तो जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप पहला लक्षण है नरक जाने वाले व्यक्ति का। अच्छा, भयंकर गुस्सा का एक और रूप बताएं। जिसका क्रोध आया और थोड़ी ही देर में, थोड़ी देर मतलब ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा भी नहीं हुआ और उसका क्रोध शांत हो गया, ऐसा क्रोधी व्यक्ति फिर भी बच जाएगा। पर किसी बात को लेकर के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह महीना निकाल दिया, क्रोध ही कम नहीं हो रहा, गारंटेड है नरक जाएगा। अत्यंत कोप। दूसरा लक्षण क्या है नरक जाने वाले का? कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी मीठी नहीं है। बोलता है तो ऐसा लगता है मानो जैसे डंडा मार रहा है क्या। और या फिर कई लोगों के स्वभाव होता है कि वो सीधी सीधी बात भी करते हैं तो बिना गाली दिए बात नहीं करते, गाली दे के बात करते हैं, बात बात पर गालियां देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति परिवार में, मित्रता में या यहां पे कोई बैठा हो, समझ जाओ भैया आपको नरक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी वाणी का दुरुपयोग कर रहे हो। और या फिर
किसी को भी कुछ भी, ये इस प्रकार से बोलने वाले लोग, मैं तो जो होता है मुंह पे बोल देता हूं, मैं तो जो होता है उसके मुंह पे कह देता हूं, मेरे से पेट में नहीं रहती, ये स्वभाव अच्छा नहीं है कि आपके जो मन में आता है आप मुंह पे बोल देते हो। ऐसा ये स्वभाव उचित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को नरक दर्शन करना पड़ता है। क्यों? आप अपने स्वभाव के चलते कितने लोगों का हृदय दुखाते हो, कितने लोगों के हृदय को पीड़ा देते हो। मैं तो जो होता है मुंह पे बोल देता हूं। क्यों बोलते हो मुंह पे? कोई आपको बोल दे तो आपको सहन नहीं होता। इसलिए वाणी थोड़ी सी मधुर रखो, वाणी थोड़ी सी मीठी रखो, गाली गलौज ज्यादा मत दो। और ज्यादा मत दो क्या, दो ही मत, देनी क्यों है? ज्यादा ही बहुत भयंकर गुस्सा आए तो आप एक गाली दे सकते हो, पागल, बस, इससे ज्यादा नहीं। और थोड़ी शुद्ध भाषा में देनी हो तो मूर्ख, बस, इससे ज्यादा नहीं। और संस्कृत में देनी हो तो हम कथा इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये सिखाएं क्या बोलना है। कभी गाली देने वाला व्यक्ति ऐसा स्वरूप कर ले अपना, जिस पर गुस्सा आए उसको बोले, ए गुलाब जामुन इधर आ, रसगुल्ला सा। ज्यादा घेवर मत बने हमारे सामने, ऐसी गाली हो कितना अच्छा लगे है। मीठी मीठी गाली दो, होते है तो क्रोध में, लेकिन आप गाली की जगह मीठे शब्दों का प्रयोग करो। हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर हम व्यास मंच पे बैठ के सत्य बोल रहे हैं। हमारे मुख से कभी गाली नहीं निकलती, गाली दे ही नहीं पाता मैं, देना चाहता भी नहीं, कभी नहीं, कितना भी क्रोध आ जाए, नहीं। और ये नहीं होना, ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि आपके मुख से मजाक में भी गाली नहीं निकले। अगर किसी का तकिया कलाम बन चुका है गाली दे के बोलने का, तो भैया उसको कह देना तू भी नरक जाने वाला है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, और तीसरा है नरक जाने वाले का लक्षण दरिद्रताम च। जो व्यक्ति दरिद्र है, दरिद्र मतलब होता है जो असंतोषी है। जितना ठाकुर जी दे रहे हैं उसमें संतोष नहीं है उसको, ठीक है, और बड़े उसके लिए प्रयास करता है, पर ऐसा उस व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं कि जितना मिला उस पर संतोष नहीं, और फिर प्रयास नहीं कर रहा है, बैठे बैठे सोच रहा है इतना और हो जाता, ये और हो जाता, ये भी मुझे मिल जाता, वो भी मेरा हो जाता। ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। और असंतोषी व्यक्ति जो संतुष्ट नहीं रहता है, उसको भी नरक दर्शन करना पड़ता है। तो अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और चौथा क्या है, स्वजनेषु वैरम। अपने ही जनों से, अपने ही भाई बंधु और अपने ही परिवारी जनों से जो शत्रुता कर लेता है, नाराज हो जाए, रूठ जाए, वहां तक ठीक है, पर शत्रु मान ले, इस स्थिति तक में आ जाए कि महाराज परिवार का ही संबंधी सामने आ जाए तो उसको हम जान से मार देंगे, इस प्रकार की शत्रुता जो कर लेता है उसको भी नरक दर्शन करना पड़ता है। स्वजनेषु वैरम, अपने स्वजनों से वैर करे। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, स्वजनेषु वैरम। और पांचवा लक्षण क्या है, नीच प्रसंग। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रसंग का मतलब होता है संग, और नीच, नीच किसको कहते हैं? जो मांस खाता है, जो मदिरा भक्षण करता, मदिरा सेवन करता है, जो परिस्त्री संग करता है, इस प्रकार के जितने भी पाप हैं, इन सब पापों को करने वाले का नाम नहीं लिया गया है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परिस्त्री संग करने वाले, पर पुरुष संग करने वाली, भक्ष खाने वाले,
बालकों के साथ दुराचार करने वाले, किसी का धन हड़पने वाले, किसी के साथ गलत करते, ये उन लोगों के नाम नहीं है यहाँ पे। ये तो बहुत बहुत फाइन क्वालिटी के पापी हैं, इन लोगों का नाम थोड़ी है यहाँ पे। यहाँ तो उन लोगों का नाम है जो सुधरा हुआ जीवन जी रहे हैं, पर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनको नरक जाना पड़ेगा। ये वो 6 लोग हैं। यहां पर उन लोगों का नाम नहीं जो गैया खा जाते हैं, यहां पर उन लोगों का नाम नहीं जो अबला नारियों के साथ गलत करते हैं, यहां पर उन लोगों का नाम नहीं है जो दूसरों के साथ छल, वो तो नरक, उनने जीते जी नरक बना रखा अपना जीवन। यहां तो उन लोगों का नाम है जो जीवन जी रहे हैं ठीक तरीके से लेकिन गलतियां करते हैं, उन लोगों का नाम लिखा है यहां। तो क्या कह रहे हैं? नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाला, मांस भक्षण करने वाला, परिस्त्री संग करने वाला, दूषित कर्म करने वाला, वो तो नरक जाएगा ही जाएगा, पर उसके संग उठने बैठने, खाने पीने, सोने, हंसने वाला, खुद कुछ गलत नहीं करता है पर जिसके संग रहता है वो सारे गलत काम करता है, उसको भी नरक जाना पड़ेगा, उसको भी नरक जाना पड़ेगा। नीच प्रसंग। अब इसमें कई लोगों के प्रश्न आ जाते हैं, महाराज जी हमारे परिवार का व्यक्ति ऐसा है, आप उसका साथ थोड़ी दे रहे हो। यहां उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो उसको साथ देते हैं, उसके संग हंसते खेलते बैठते हैं। हम गलत नहीं खाएंगे, हाँ हमारा मित्र खाता है उसको खाने दो, आपको भी जाना पड़ेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और खुद तो जाएगा, आपको संग लेके जाएगा नरक में। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा। और अंतिम लक्षण क्या है? कुलहीन सेवा। कुलहीन सेवा का मतलब जिसने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, जो अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करता है, जो अपने माता पिता, भाई बंधु, परिवार के जनों को त्याग चुका है और सबके साथ दुर्व्यवहार करके अपना संबंध बिगाड़ चुका है, ऐसे व्यक्ति को जो अपना आश्रय प्रदान करते हैं, कुलहीन सेवा, कुल से हीन व्यक्ति की जो सेवा करते हैं उनको भी नरक जाना पड़ता है। कोई माता पिता से गलत बोलता है, माता पिता पर प्रहार करता है, माता पिता को गाली गलौज करता है, ऐसा बालक, और उसकी तुम सहायता करते हो, उसके तुम मित्र हो, तुमको भी नरक जाना पड़ेगा। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। पर श्रीमद् भागवत जी में यमराज जी महाराज एक बात कहते हैं, क्या? बहुत ध्यान से सुनना। 3 काम करने वाले, नित्य हर दिन 3 काम करने वाले लोगों को कभी नरक नहीं आना पड़ता। कौन कौन से 3 काम? कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम देयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यत्सिरे कदापि, तानान्यध्वस्यमसतो कृत विष्णु कृत्या। जो अपने पूरे दिन में 3 बार भगवान का नाम लेता है, सुबह उठते ही, मध्याह्न में और रात्रि सोने से पहले, जो व्यक्ति अपने पूरे दिन में 3 बार भगवान के सामने सर झुकाता है, सुबह उठते ही, मध्याह्न में और रात्रि सोने से पहले, जो व्यक्ति पूरे दिन में 3 बार भगवान के आगे हाथ जोड़ करके, नेत्र बंद करके चित्त से भगवान को स्मरण करता है, भगवान को याद करता है, सुबह उठते ही, मध्याह्न और रात्रि में, ऐसे व्यक्ति को कभी नरक नहीं जाना पड़ता। लेकिन घूम फिर के बात यहीं आ जाती है, इन सबके साथ में आचरण की शुद्धि बहुत जरूरी है। आपका कर्तव्य, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपकी क्रिया वो शुद्ध नहीं है, फिर कितने आप भगवान को बचते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला। भाई स्कूल जाते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो, क्या फायदा? केवल अटेंडेंस पूरी कराने जा रहे हो, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। 365 दिन में से महाराज 300 दिन बालक आपका स्कूल आता है,
पर एग्जाम में क्या रहा, 0/0। क्या फायदा? स्कूल जाता है किस लिए? बोले ऊधम मचाने जाता है। ठीक वैसे ही जो भगवान को तो याद करते हैं पर अपना आचरण शुद्ध नहीं कर रहे हैं, अपना जीवन शुद्ध नहीं कर रहे हैं, अपनी विचारधारा शुद्ध नहीं कर रहे हैं, 0/0 आपका स्मरण भी 0 है, कोई फायदा नहीं। महाराज दुनिया के लोग तो देवालयों में जाके महादेव का अभिषेक करते हैं, महादेव तो स्वयं जाते थे लंका और जाके वेट करते थे। क्यों? बोले रावण अभी भ्रमण पर गया है, लौट के आ जाएगा तब अभिषेक करेगा, तब तक बैठे रहो। महादेव इंतजार करते थे रावण आ जाए तो अपना अभिषेक करवाऊं। जब पता चलती रावण, ओहो आप आ गए, अभिषेक कर लीजिए। हाँ महाराज जी बैठो, तब महादेव बैठ के तब अभिषेक करवाते था अपना। ऐसा था रावण। पर क्या फायदा? उसका आचरण शुद्ध नहीं था। कितना भी त्रिपुंड लगाता हो, कितना भी वेद ध्वनि करता हो, कितना भी संस्कृतज्ञ हो, इसलिए भैया आचरण शुद्ध। हम एक भजन गाया करते हैं कथा में, बहुत अच्छा भजन है। भाई कौन से स्केल पे ले गए हो? तानपुरा। राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं। कह रहे हैं इस पृथ्वी पर आकर के यदि राम जी का गुण नहीं गाया, ठाकुर जी का गुण नहीं गाया, राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, ओ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या भाव भाव से। ओ राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, बोलो सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। कैसे जीवन निकलता है? बालापन में लाड लड़ायो, बालापन में लाड लड़ायो, बालापन में लाड लड़ायो, बालापन में लाड लड़ायो। कैसे? मात पिता तोए पालनो झुलायो, मात पिता तोहे पालनो झुलायो, मात पिता तोहे पालनो झुलायो, मात पिता तोहे पालनो। पूरी बाल अवस्था हमारी इसी में ही निकल जाती है। समय गवायो खेल खाए करके, 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 यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, ओ यम
यमसे कहोगे क्या जाए करके, यमसे कहोगे क्या करताल बजा के गाओ। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राम राम राम, सीताराम राम राम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम। राजा रामचंद्र भगवान की। अब तरुण भयो तेरी आसंग साचो, तरुण भयो तेरी आसंग साचो। देखो एक एक अवस्था के बारे में बताया। बालापन निकल गया तो फिर कौन हो गए? युवा हो गए। युवा होते क्या हुआ? बोले कि हमारा ब्याह हो गया। तरुण भयो तेरी आसंग साचो, तरुण भयो तेरी आसंग। स्थिति कैसी? नरमट कट जो निस दिन नाचो, नटमर कट जो निस दिन नाचो। बुरा नहीं मानिएगा, शब्द क्या है? बोले ब्याह हो जाता है तो फिर स्थिति कैसी हो जाती है? बोले जैसे नट बंदर को नचाता है ना, ए चलो साहब जी को राम राम करो, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। बैठ जाओ, बैठ जाता है। उठ के खड़े हो जाओ, नाच के दिखाओ तो नाच के दिखाता है। ब्याह के बाद स्थिति यही हो जाती है। जरूरी नहीं हम पतियों को ही कह रहे हैं, कई पतियों की स्थिति ऐसी होती है, कई पत्नी की। देखो एक मरकट तो बनेगा दोनों में से, चाहे पत्नी रूल करे चाहे पति रूल करे। नटमर हाँ नरमर कट जो निस दिन नाचो, नरमर कट जो निस दिन नाचो। हे माया में रयो रे भर माय करके, माया में रहो रे भर माय करके। हाँ माया में रयो रे भर माय करके, माया में रहो रे भर माय करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ राम गुण गायो नहीं आए करके, ओ राम गुण गायो नहीं आए करके। ओ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। बाल अवस्था चली गई, युवावस्था चली गई, अब क्या आया? क्या आया? बुढ़ापा आया। जीवन बीत बुढ़ापा आयो, जीवन बीत बुढ़ापा आयो। जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा। तब क्या होता है? इंद्रिय सब शिथिल हो जावे, इंद्रिय सब शिथिल हो जावे। इंद्रिय सब शिथिल हो जावे, इंद्रिय सब शिथिल हो। तब क्या होगा? तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके। तब
तब रोगे पछताए पर करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ वेद पुराण संत यों गावे, वेद पुराण संत जो क्या? गावे। बार बार नर देह नहीं पावे, बार बार नर देह नहीं पावे। ये अभी मिल गया, इसके बाद मिलेगा कोई कंफर्म नहीं है, बार बार नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है मानव के ऊपर। लोग कहते हैं कि भगवान की हमारे ऊपर दया दृष्टि नहीं, कृपा नहीं। उद्धव, मेरी सबसे बड़ी कृपा मानव के ऊपर यही है कि मैंने उसको मानव बनाया है। उसको 2 आंख, नाक, कान, जिह्वा, हाथ, पैर सब देकर के भेजा, तब भी मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, तो धिक्कार है उसको। सबसे बड़ी कृपा मेरी यही है कि मैंने उसको मानव बनाया। अरे रोज अपनी कमर थपथपाया करो, कहीं हम जानवर तो नहीं है, हम इंसान हैं। हम भगवान को भज सकते हैं, हम कथा सुन सकते हैं, हम वृंदावन जा सकते हैं। ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। ओ बार बार नर देह नहीं पावे, बार बार नर देह नहीं तो पावे। भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके। भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके। नहीं तो यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए भाव से सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। भुजा उठा के गाओ, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो भैया हमारे ऊपर सबसे बड़ा अनुग्रह ठाकुर जी का, सबसे बड़ी कृपा यदि ठाकुर जी की हमारे ऊपर कुछ है तो वो ये है कि हम मानव हैं, और मानव होने के बाद भी स्वस्थ मानव हैं। आंख, नाक, कान, जीव सब कुछ ठाकुर जी ने दिया। एक अंग भी यदि हमारा भंग हो तो भी हम शिकायत करें, पर उसमें भी हमारे सूरदास जी तो शिकायत नहीं करते ठाकुर जी से। सूरदास जी महाराज के नेत्र नहीं थे,
पर सूरदास जी कहते ठाकुर जी आपकी बहुत बड़ी कृपा जो आपने मुझे नेत्रहीन बनाया। क्यों? क्योंकि यदि नेत्र होते तो इस संसार में कहीं ना कहीं मेरी आसक्ति हो जाती। आपने मुझे नेत्र ना दे करके यह संकेत किया कि सूरदास तू तो केवल मोहिए देखियो, संसार है मत देखे। आपने अच्छा किया मुझे नेत्र नहीं दिए। पर भगवान ने, हम यहां पंडाल में जितने बैठे हैं लगभग सबके तो सारे अंग ही हैं। भगवान की पहली कृपा क्या है कि हम मानव हैं। दूसरी कृपा क्या है? सारे अंगों सहित हैं। तीसरी कृपा क्या है? बुद्धिमान हैं। चौथी कृपा क्या है? हम सब बलवान हैं, हम सबके पास योग बल है कुछ भी करने का, फिर भी हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इस प्रकार नरकों का वर्णन किया गया। आगे भागवत जी में फिर वृत्रासुर की कथा सुनाई गई और वृत्रासुर की कथा के उपरांत, वृत्रासुर की कथा के पश्चात प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के यहां पर भक्त वैष्णव प्रकट हो गया। ये बात जरूरी नहीं है कि माता पिता वैष्णव होंगे तो ही बालक वैष्णव हो। कई बार कुल को उद्धार करने के लिए ठाकुर जी अनुग्रह करके किसी वैष्णव को भेज देते। लेकिन एक बात निश्चित है, मां के अंदर यदि 1% भी वैष्णवता होगी तो बालक में वैष्णव गुण आएगा ही आएगा। पिता से आए ये जरूरी नहीं है, मां से जरूर आता है। हिरण्यकश्यप भले ही राक्षस थे पर उनकी माताजी, उनकी पत्नी कयाधु, उनके चित्त में कहीं ना कहीं भक्ति भाव था। इसीलिए भक्त प्रहलाद परम वैष्णव हुए। एक बात आपको बताएं, पुरुषों में भक्ति कम होती है माताओं की अपेक्षा। पुरुष व्यसनी ज्यादा होते हैं माताओं की अपेक्षा। पर अभी युग बदल रहा है। उस दिन घोर कलयुग मान लीजिएगा जिस दिन पृथ्वी पर सभी माताएं व्यसनी हो जाएंगी, सभी बहनें व्यसनी हो जाएंगी, सारे भोग व्यसन उनके चित्त में आ जाएंगे। पुरुषों के समान व्यसन को भोगना माताओं की प्रवृत्ति हो जाएगी। वेस्टर्न में कभी जाइएगा, आपको दुर्भाग्य से कभी विदेश जाना पड़े, मैं देश का नाम नहीं लूंगा, पर अभी मैं कहीं गया था तो वहां हमको बता रहे थे, बोले महाराज जी यहां सबसे ज्यादा मदिरा पान करने वालों की संख्या में माताएं हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मद्यपान करने वाली संख्या जो है वो माताओं की है। सुनकर के थोड़ा आश्चर्य सा हुआ। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा तो हमारे भारत में भी शुरू हो गया है, बड़े बड़े सिटीज में देखने को मिल जाता है। लड़का लड़की ब्याही इसी शर्त पर कर रहे हैं कि दोनों पीते हैं। लड़का को 100 लड़कियां दिखा दी, पसंद ही नहीं आ रही। क्यों? सब सारे बायोडाटा में यही लिखा रहता, पीती तो है ही नहीं, हमको तो पीने वाली चाहिए। ओहो, एक जगह ब्याह हो गया। क्यों? बोले दोनों ही पीते हैं। सबको पता नहीं है ये बात, पर अंतरंग भाव से दोनों ने जब एकांत में बात की, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या करते हो, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, करते करते बात फिर आए, थोड़ी पी लेते हो? हाँ कभी जभी। और तुम? हाँ मैं भी पी लेती हूँ। ओहो, तो माता पिता को हाँ बोल दो, दोनों रात में पिया करेंगे। आजकल कुंडली मिले नहीं मिले चलेगा, माता पिता राजी है नहीं है चलेगा। जो व्यसन लड़का करता है वो यदि लड़की भी करती है तो दोनों की जरूर शादी हो जाएगी। दोनों साथ में व्यसन करेंगे। दुर्भाग्य है। पर कयाधु जो हैं, मतलब हिरण्यकश्यप की पत्नी, उनके चित्त में भक्ति भाव था। कयाधु गर्भवती थी जिस समय हिरण्यकश्यप हिमालय पर
तप करने के लिए गए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगने गए थे, अमर हो जाऊं मैं। उसी समय कयाधु ने नारद जी का स्मरण किया और नारद जी ने आकर के गर्भ में बालक है उस अवस्था में कयाधु को भागवत धर्म सुनाया। और उसी की कृपा, उसी का अनुग्रह यह हुआ कि कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हम एक बात अपनी कथा में बहुत वर्षों से कहते आए हैं कि मां का बालक के जन्म के बाद उसकी परवरिश करने से बालक सुधरेगा नहीं। मातृ गर्भ में जब बालक है उस समय मां की जैसी स्थिति होगी वैसा बालक हो जाएगा। 9 महीने मां को ध्यान रखना है अपना। जब बालक गर्भ में हो उस समय अपने आचार विचार भोजन सब शुद्ध कर ले, वो बालक शुद्ध होगा। और उसी का परिणाम कि घनघोर राक्षस राजा, राक्षस राज हिरण्यकश्यप के यहां पर परम भक्त प्रहलाद जन्मे, क्योंकि कयाधु ने अपने गर्भ के समय पर 9 महीने